सभी को नमस्कार। सीबीएसई 2026 की परीक्षाएं चल रही हैं, 2025-26 की। और सीबीएसई के अंदर एक गाइडलाइंस और आज हम इम्पोर्टेंट बताएंगे। और अगर आपने पेपरों में ये गलती कर दी तो आपके नंबर आने की बजाय और नंबर कट जाएंगे। आज हम 10th और 12th दोनों के लिए गाइडलाइंस बताएंगे जो कि सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले आपको 10th क्लास के बच्चे सभी आपका जो परीक्षा देने जा रहे हैं आज, हालांकि आज मैथ का पेपर था, लेकिन ये सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस जिसे कहते हैं और साइंस के लिए है। यानी कि ये दो पेपर आपके बाद में होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। इन दो पेपरों के अंदर सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दी है और वो गाइडलाइन ये है कि आप इनके जो सेक्शन होते हैं, सभी पेपर में सेक्शन बन के आते हैं। जैसे कि अगर साइंस की बात करूं तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरह क्या है, अलग अलग होती है, सेक्शन होते हैं। तो सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दी है कि एसएसटी सोशल साइंस और साइंस के पेपर के जो क्वेश्चन सेक्शन वाइज होते हैं वो उसी सेक्शन में करने हैं। अगर आपको उसी सेक्शन में नहीं करोगे तो आपके वो नंबर असेस नहीं होंगे। असेस मतलब क्या है, आपके काउंट नहीं होंगे। सीबीएसई ने ये स्पेशल गाइडलाइन दी है कि जो आपके सेक्शन में क्वेश्चन है, चाहे 1 से 10 तक है, दूसरे सेक्शन में मान लो 11 से 20 तक है, तो वो सेक्शन वाइज ही करने हैं आपको। ऐसा ना हो कि बायो के आपके क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर रखे हों, केमिस्ट्री के क्वेश्चन फिजिक्स में कर रखे हों, मतलब या सेक्शन ए के सेक्शन बी में कर रखे हों। तो ये सोशल साइंस और क्या है, साइंस के बच्चे विशेष से ध्यान दें। 10th क्लास में सभी के पास होते हैं दोनों सब्जेक्ट, कि वो अपने इन दोनों पेपरों को सेक्शन वाइज करें। चाहे तो जगह खाली छोड़ दे, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो बाद में उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन सेक्शन वाइज आपको अटेम्प्ट करना है या सेक्शन डाल के उसको अटेम्प्ट करना है किसी दूसरे सेक्शन में। जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन ए लिख दिया और क्वेश्चन सेक्शन बी के कर रहे हो तो वो आपके असेस नहीं होंगे। सीबीएसई ने ये गाइडलाइन दी है, यानी कि उनको काउंट नहीं करेगी सीबीएसई। ये तो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। और 12th क्लास के बच्चे जिनका पेपर होने वाले हैं, कल फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उनका, उनके लिए भी एक गाइडलाइन आई हुई है। और वो गाइडलाइन क्या है कि ये ज़्यादातर उन पेपरों में दिक्कत होगा जो पेपर आपके जैसे कि मैप वाले होते हैं, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल है, जिनमें बच्चे मैप नत्थी करते हैं पेपर आंसर शीट के साथ। तो सीबीएसई ने कहा है कि आपकी कॉपी 12वीं की, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया कि डिजिटल चेकिंग के माध्यम से वो स्कैन होंगी कॉपियाँ। और इसलिए आपको मैप, जब आप राइटिंग पूरी कर लें, यानी कि जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए, जहां लिखना बंद करो आप, उससे नेक्स्ट पेज पर आपको क्या है, अपना मैप लगाना है। कहीं बीच में आपको मैप नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैनिंग करते टाइम अगर मैप गलती से आपके क्वेश्चनों के ऊपर आ गया तो वो उन क्वेश्चनों को स्कैन नहीं कर पाएगा। यानी कि ये गलती होने की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए सीबीएसई ने साफ हिदायत दी है कि 12th क्लास के सभी बच्चे, अगर उनके पेपर में कोई भी ग्राफ या फिर मान लो मैप या कोई भी इस तरह की चीज जो उन्हें एक्स्ट्रा पेपर में लगानी है, तो उसे जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर ले, राइटिंग स्किल पूरी यानी कि आपकी हो जाए और आप लिखना बंद कर दें, आप सोचे कि अब हमें नहीं लिखना है, तो बाद में जो खाली पेज होंगे उन खाली पेजों में आपको लास्ट के 2 पेजों के अंदर वो एक्स्ट्रा पेज लगाना है। उस पेज को आप बीच में कहीं पे भी लिखे पोर्शन पर नहीं लगाना है, नहीं तो आपके जो स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका क्या है पेपर, क्योंकि स्कैन हुए जो सीट है उससे ही क्या है पेपर चेक होना है, और अगर आपका पेपर स्कैन नहीं हुआ तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो सीबीएसई ने ये स्पेशल गाइडलाइन दी है, इस बात का भी आप सभी ध्यान दें। तो आज ये बहुत बड़ी 2 गाइडलाइन है। और आज के सेंटर पे ज़्यादातर बच्चों को देखा गया था कि बिना ड्रेस पे है, तो ये भी आपके क्वेश्चन जो उठे हैं कि भाई आप क्या है ड्रेस में जाएं। और जो चीज़ आप नहीं ले जा सकते, जैसे कि आपका बॉटल है ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, पाउच ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, डिजिटल घड़ी नहीं लेके जा सकते, एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, आई कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे बच्चों को क्या है परेशानियां होती हैं सेंटर पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ में क्या है
प्रॉपर ड्रेस में आपको सेंटर पे जाना है। अदरवाइज आप सेंटर पे भी क्वेश्चन जो आप इस तरह जाओगे तो सेंटर पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आपका पेपर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।